हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में देखेंगे इम्पोर्टेंट 50% और वो भी व्याख्या सहित हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ताकि आपका एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए, लर्न हो जाए। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नए हो चैनल पर और आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक भी कर देना भाई वीडियो को और हाइप भी कर देना, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी, है ना? इतना मेहनत करने का जब ही जी चाहता है तब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन-सा है? अगर बात की जाए प्रथम मौलिक उपन्यास की, मौलिक क्या होता है? जिसका कहीं से भी अनुवाद नहीं किया गया हो, उसे मौलिक कहा जाता है। तो परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1882 में प्रकाशित हुआ था और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? इसे श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, 1882 में ये प्रकाशित हुआ था और इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, वो भी अंग्रेजी ढंग का, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाग्यवती की, तो ये भाग्यवती जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा, ठीक है? श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा लिखा गया। और नूतन ब्रह्मचारी को किसने लिखा है? तो ये लिखा है नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। बालकृष्ण भट्ट के और भी बात करें तो 100 अजान एक सुजान नामक इन्होंने लिखा था। एक रहस्य कथा के नाम से भी इन्होंने उपन्यास लिखा है। तो इसको याद रखना। आगे है सरकटी लाश। सरकटी लाश नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश किसकी है? किसने देखी है सरकटी लाश? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम, लज्जा राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये है गहमरी, ठीक है? गोपाल राम गहमरी जो कि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने देखा है सरकटी लाश, ठीक है? सरकटी लाश। इसके अलावा इन्होंने लिखा है जासूस की भूल। चलिए हम आगे इनको देख लेते हैं, मैंने इनको लिख दिया था पहले ही। सरकटी लाश इन्हीं का है। जासूस की भूल, गुप्त भेद। गुप्त भेद गोपाल राम का है। जासूस पर जासूसी भी कौन करते हैं? गोपाल राम जी करते हैं। जासूस की अय्यारी, खूनी कौन, ठीक है? खूनी कौन, ये कौन पूछ रहे हैं? गोपाल राम जी पूछ रहे हैं। तो ये सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबू देवकीनंदन खत्री की, तो देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी अय्यारी, जो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास हैं उनके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है? तिलिस्मी अय्यारी के जिसमें इनके कौन से आते हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ठीक है? भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, एक कटोरा खून, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये बाबू देवकीनंदन खत्री जी के हैं। आगे देखते हैं रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम नाम से रचना किसने लिखी है? गोपाल राम गैमरी, किशोरी लाल, श्रद्धाराम फुल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। रजिया बेगम किसने लिखा है? तो सही आंसर हमारा तीसरे में हो जाएगा बी, किशोरी लाल गोस्वामी जी की ये रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है रजिया बेगम। बाकी इनके जान लेते हैं। रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीश महल, लीलावती मस्तानी, मस्तानी अलग है, लीलावती अलग है भाई, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना, ये सभी किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इनको आपके अच्छे से याद रख लेना। ये क्या है? अ, ठीक है? बाकी आप याद रखना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है ना? गोपाल राम गैमरी का हम देख चुके हैं, श्रद्धाराम फुल्लौरी का हमने देखा है। आगे देखते हैं सागर, लहरें और मनुष्य। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है और आपको इसी तरह से पूरा व्याख्या सहित पढ़ना है या फिर बस फास्ट एक्सप्रेस की तरह पढ़ना है कि बस सीधा आंसर बताओ, है ना? तो ये सीधा आंसर बताने में आपका कोई रिवीजन नहीं होने वाला है, ये सिर्फ टाइम पास होता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं इस तरह से क्लास लेना पसंद करती हूँ। सागर, लहरें और मनुष्य की विधा कौन-सी है? सागर, लहरें और मनुष्य की विधा कौन-सी है? तो अभी तो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो भई ये उपन्यास हो गया, ठीक है? लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा। उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है अ, सागर, लहरें और मनुष्य, ये याद रखना है। और ये किस पर आधारित है? मछुआरों के जीवन पर आधारित है, ठीक है? ये मछुआरों के जीवन पर आधारित है, सागर, लहरें और मनुष्य। सागर और लहरों में कौन खोज करते हैं? मछुआरे ही करते हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा?
देवकी नंदन खत्री, ठीक है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, एक कटोरा खून, भूतनाथ और काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, जो मैं बोल रही हूँ उनको देख लेना। अच्छा, यहाँ पर लिखे हुए हैं भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर आदि ये सभी बाबू देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास हैं। चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए जो लोग हिंदी नहीं जानते थे, उन बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी चंद्रकांता को पढ़ने के लिए, है ना? तो हम तो हिंदी जानते हैं और हमें भी ये पढ़ना चाहिए पर, है ना? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? त्यागपत्र नामक उपन्यास किसका है? तो ये है भाई जैनेंद्र कुमार का, ठीक है। त्यागपत्र नामक जो उपन्यास है जैनेंद्र कुमार का है। बाकी के उपन्यास इनके देख लेते हैं। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत तथा जयवर्धन, ये सभी उपन्यास किसके हैं? जैनेंद्र कुमार के हैं। और त्यागपत्र जो उपन्यास है ये मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित है। इसमें एक पात्र है युवती जिसका नाम है मृणाल, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। मृणाल नामक जो पात्र है ये जैनेंद्र के किस उपन्यास का है? तो ये किसका है भाई? त्यागपत्र का है, ठीक है। आगे धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया, जुनिया, चुहिया, सिलिया, ठीक है। ये इस तरह के जो उपन्यास है वो सभी किसमें है? गोदान उपन्यास में 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाकी के बारे में भी हम देखेंगे आगे। आगे क्वेश्चन है, ठीक है। विराटा की पद्मिनी शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? विराटा की पद्मिनी नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसने लिखा है भाई? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा का है उपन्यास विराटा की पद्मिनी। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास देख लेते हैं। गढ़ कुंडार, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र, ठीक है। तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं, याद रख लेना। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? अगर आपने पूरी क्लास ली, डेली में एक टॉपिक को इसी तरह से करवा रही हूँ। उपन्यास के मैं आपको एक और क्लास करवा दूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उपन्यास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं गद्य विधाओं में, ठीक है। तो इसकी एक और क्लास करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो ताकि अच्छा लगे। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। किसी का भी नहीं है इनमें से। फिर किसका है? नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत और कोहरे में युद्ध, ठीक है। ये सारे जो उपन्यास है ना वो यहाँ पर लिखा नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह हमारा आंसर सही हो जाएगा। हालांकि इसमें दिया नहीं गया है लेकिन शिव प्रसाद सिंह आप याद कर लेना। एक और लिखा जाता है इनका वैश्वानर, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है वैश्वानर, ये उपन्यास भी है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार है? एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनमें से आंचलिक कौन सा है? तो यशपाल, जैनेन्द्र, राही, हाँ राही, मासूम रजा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राही, मासूम रजा, भैनेश्वर नाथ रेणु, ये सभी क्या है? आंचलिक उपन्यासकार हैं। जबकि इन तीनों की बात करें, अज्ञे, जैनेन्द्र, यशपाल, इला चंद्र जोशी, है ना, इनका नाम आता है। इला चंद्र का भी नाम आता है और ये सारे के सारे कैसे हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी। आगे क्वेश्चन है हमारा, अज्ञातवास उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? अज्ञातवास नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अज्ञातवास किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। एक इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1979 पर इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1979 में 68 में सॉरी, है ना, एक साल बाद मिला था भाई। 1969 में इनको साहित्य अकादमी भी प्राप्त हुआ था श्रीलाल शुक्ल जी को, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यास को रचना वर्ष के सिलसिलेवार यानी कि क्रम से लगाना है। गबन, गोदान, सेवा सदन या फिर रंगभूमि। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा? देखो इनमें जो सबसे पहले वो सेवा सदन है ना। सेवा सदन कब आया था मैं इनको आगे बता दूंगी। वैसे यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसको आगे आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया था पहले ही।
कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कथा रचना वर्ष है वो देख लीजिए। सेवा सदन इनका सबसे पहला उपन्यास था। पहले ये उर्दू में लिखते थे नवाब राय नाम से। जब इनका सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था 1908 ईस्वी में, तो उसके बाद इन्हें मुंशी दयाराम निगम ने एक नाम दिया था प्रेमचंद, ठीक है? और इन्हें हिंदी में लिखने की राय दी थी। तो इन्होंने जो पहले उर्दू में लिखे थे, उन उपन्यासों का क्या किया, उन रचनाओं को हिंदी में रूपांतरित कर दिया, ठीक है? तो सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है ये, प्रथम मौलिक उपन्यास है कायाकल्प। इससे पहले के जो उपन्यास है ये सारे के सारे उर्दू से रूपांतरित किए गए हैं। निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935। ये वो उपन्यास है जिनसे ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। इनको जितनी बार आप रिपीट करो उतना ही कम है, तो बार-बार बोल के देख लिया करो। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास है, ठीक है? हजारी जी का उपन्यास है और ये 1946 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये ध्यान रखना। आगे है, बाकी इनके उपन्यासों की ओर बात करें तो अनाम दास का पोथा, चारू चंद्रलेख, ठीक है? ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, पुनर्नवा भी पूछा जाता है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास का है। कादम्बरी, कादम्बरी बिल्कुल सही है, जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। विश्व का, विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है? हिंदी का नहीं पूछ रहा है, विश्व की पूछ रहा है। विश्व का जो प्रथम उपन्यास है ये कादम्बरी को माना जाता है, बाण भट्ट का कादम्बरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे विद्वान इसको भी मानते हैं ना। कुछ विद्वान हैं जो जैन जी की कहानी को मानते हैं, जैन जी की कहानी को मानते हैं और ये किस भाषा में लिखा गया है? जापानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है? जापानी भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना। चतुरी चमार और बिल्लेश्वर बकरिया, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं निराला जी के द्वारा, चतुरी चमार और बिल्लेश्वर बकरिया, ठीक है? ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक और लिखा था कुल्ली भाट, ठीक है? कुल्ली भाट भी इन्होंने लिखा था। कुल्ली भाट इसके अलावा आप जानते होंगे, ये थोड़े से ऐसे हैं जिनको जानते नहीं है, प्रभावती, अलका, निरूपमा, इसके पहले एक और आता है अप्सरा, निरूपमा, ये इनके उपन्यास है, ठीक है? निराला जी के उपन्यास याद रखना। एक चोटी की पकड़ नामक एक उपन्यास है जो इनका अपूर्ण उपन्यास रह गया था। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? लाल टीन की छत ना के लेखक कौन है? ये उपन्यास किसका है? तो ये निर्मल वर्मा जी का। मैं ऑप्शन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो व्याख्या कर रहे हैं उनको आपको पढ़ लेना चाहिए। लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा जी का है, ठीक है? याद रखना। इसके अलावा वे दिन इन्होंने लिखा है, वे दिन और एक चीथड़ा सुख, ठीक है? एक चीथड़ा सुख, ये इनके 2-3 ही उपन्यास है जो पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा जी वैसे कहानीकार बहुत अच्छे थे। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल हैं नौकर की कमीज जिन्होंने लिखा था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था अभी 2025 में ही, है ना? फरवरी या मार्च में मिला था शायद। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था इनको, सम्मानित किए गए थे। विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज इन्होंने लिखा है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोदान उपन्यास है। गोदान उपन्यास किस प्रकार का है आप जानते हैं? गोदान उपन्यास ये किसका है? प्रेमचंद जी के द्वारा 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहीं-कहीं आपको 1936 मिल सकता है ना? लेकिन कंफ्यूज मत होना, एक साल आगे पीछे बहुत सारी किताबों में दे रखा है। तो गोदान उपन्यास है आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, ठीक है? आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है ये गोदान में, और इसमें कृषक जीवन की त्रासदी, ठीक है? कृषक जीवन पर आधारित है, ये भी याद रखना। कृषक का किस प्रकार का जीवन उस समय होता था। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा जो उपन्यास है किसने लिखा है? तो कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? कृष्णा जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा सोबती जी का है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जिंदगी नामा के अलावा इनके कौन-कौन से उपन्यास हैं? तो दिलो दानिश, ठीक है? दिलो दानिश भी उपन्यास इन्होंने लिखा है, दिलो दानिश। आपको देखो एक वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो बहुत अच्छे से मन लगा कर देखा करो, क्योंकि इधर-उधर भागते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, बाद में मलते रह जाओगे हाथों को, ठीक है? मित्रों मरजानी भी इन्होंने लिखा है, और एक और उपन्यास है इनका ए लड़की,
ए लड़की और एक और है डार से बिछुड़ी, ठीक है, डार से बिछुड़ी उपन्यास भी इन्हीं का है, बिछुड़ी। और यारों का यार, ठीक है, यारों का यार, हालाँकि ये अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कुछ भी। यारों का यार ये कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है, सबको याद रख लेना। आगे रूपा जीवा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रूपा जीवा उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव या फिर अमृतलाल नागर। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने रूपा जीवा और मन वृंदावन, ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था बहुत बढ़िया, मन वृंदावन। मन वृंदावन, धरती की आंखें, धरती की आंखें उपन्यास भी इन्हीं का है, धरती की आंखें। और काले फूल का पौधा, काले काले फूल का पौधा, सॉरी, काले फूल का पौधा इनका पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आपको याद रख लेना है, काले फूल का पौधा, ठीक है। ये उपन्यास इन्होंने लिखे थे, सामाजिक उपन्यासकार हैं ये, छायावाद उत्तरकाल के। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? विषाद मठ, हुजूर, बीज बीज या फिर दुख मोचन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृत राय का, इसमें से बीज लिखा गया है, ठीक है, बीज लिखा गया है। और अमृत राय जो थे ना, ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। प्रेमचंद के पुत्र थे कौन? अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही नाम से अपने पिता की जीवनी भी लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने बीज लिखा है, नागफनी का देश इन्होंने लिखा है, नागफनी का देश। और इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा है, हाथी का दांत। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने ज्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे भी फायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने के लिए, है ना। आगे सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी नामक जो उपन्यास है ये किसका है? यशपाल नागार्जुन, निराला या फिर इला चंद्र जोशी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। इला चंद्र जोशी, जोश जोश में क्या ले लेते हैं? सन्यास ले लेते हैं, ठीक है। सन्यासी, पर्दे की रानी इन्होंने लिखा है, पर्दे की रानी। सन्यासी कहाँ पर रहते हैं? तो ये पर्दे की रानी बन जाते हैं। प्रेत और छाया, प्रेत और छाया भी इन्होंने लिखा है। मैं 2-3 इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुछ तो कम से कम याद हो जाए। इसके अलावा आप जानते होंगे अरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी। इला चंद्र जोशी के अन्य उपन्यास है सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, मुक्ति पथ, स्वभय के मूल तथा भूत का भविष्य, ठीक है। स्वभय के मूल नहीं है, ये भूले है, ठीक है। स्वभय के भूले और भूत का भविष्य, ठीक है। ये सारे उपन्यास किसके? इलाचंद्र जोशी के हैं। नागार्जुन की हम बात करें तो नागार्जुन ने लिखा रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा वटेश्वर नाथ, बलचनमा, उग्र तारा, नई पौच, कुंभी पाक और वरुण के बेटे। जो इनका ये उपन्यास लिखा गया वरुण के बेटे, ये भी इनका मछुआरों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। मछुआरों के जीवन पर आधारित है, वरुण के बेटे, ये भी ध्यान रखना। वरुण, वरुण आप जानते हो ना, पानी को बोलते हैं वरुण, ठीक है। तो पानी, पानी में ही मछुआरे जो रहते हैं वो पानी में ही रहते हैं भाई, है ना, मछलियों को खोजने के लिए। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, शिव पूजन सहाय, ठीक है। शिव पूजन सहाय हैं जो भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया, ठीक है। देहाती दुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, देहाती दुनिया। इसकी पूजा करती हैं, शिव की पूजा करती हैं। वैशाली की नगर वधु, ये किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधु नामक जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री का है, इनके उपन्यास लिखे हुए हैं। वैशाली की नगर वधु वधु, वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता और बहती हुई दीवार, ठीक है। ये चतुर्सेन शास्त्री के निबंध याद रख लेना। काला जल उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल नामक जो उपन्यास है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। काला जल किसका है? तो ये गुलशेर खान शानी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। गुलशेर खान शानी के द्वारा लिखा गया है काला जल। और ये किससे संबंधित है? काला जल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए, स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है। काला जल किससे संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। इनके अलावा इन्होंने लिखा था सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, सांप और सीढ़ी। इसके अलावा एक और लिखा था नदियां और सीपियां, नदियां और सीपियां,
ठीक है, ये उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक और है पत्थरों में आवाज, पत्थरों में बंद आवाज, पत्थरों में बंद आवाज, ये भी किसका है, शानी साहब का है, बंद आवाज। और एक और है इनका कस्तूरी नाम से, ठीक है, कस्तूरी नाम एक और उपन्यास है इनका कस्तूरी। तो इनको याद रख लेना, ये इनके सभी उपन्यास पूछे जा सकते हैं। नेताजी कहीन के लेखक कौन है? नेताजी कहीन नामक जो उपन्यास है किसका है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, नेताजी कहीन किसका है? तो मनोहर श्याम जोशी का है। इन्होंने एक और लिखा था कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है, कुरु कुरु स्वाहा। आप ये मत घमंड में रहा करो कि हमें तो ये सब कुछ याद है, जल्दी जल्दी करते हैं। नहीं, जितनी बार आप इनको रिपीट करोगे ना उतना ही आसानी होगी आपको पेपर में, है ना, तभी याद आते हैं ये। इसके अलावा है हरिया हरक्यूलिस की रानी, ठीक है, हरिया हरक्यूलिस, बस इतना लिख देती हूँ, इसी से याद रख लेना, है ना। और क्याप भी इन्होंने लिखा था, क्याप। और क्याप पर तो इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला था, ये ध्यान रखना, मनोहर श्याम जोशी को। जीनी जीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? जीनी जीनी बीनी चदरिया ये बुनकरों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। जीनी जीनी बीनी चदरिया बुनकरों के जीवन पर आधारित है और ये अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने लिखा है जीनी जीनी बीनी चदरिया। और इसके अगर अब अदर उपन्यासों की बात करें तो समर शेष है, इन्होंने लिखा था, समर शेष है, समर शेष है। दंत कथा भी इन्होंने लिखा था, दंत कथा। और मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें, मुखड़ा क्या देखें। और रावी लिखता है, इससे अच्छा तो यही होता, मैं सबको लिख ही लेती है ना, टाइम नहीं, टाइम बच जाता है आप लोगों का। लेकिन इस तरह से लिखने से ना आपको ही ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। रावी लिखता है, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर एक कहानी का क्वेश्चन है, उदय प्रकाश के द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई भाई? पीली आंधी इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। पीली आंधी किसकी है? तो ये प्रवाह खेतान जी की है, प्रवाह खेतान जी की कहानी है। ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? भीष्म साहनी जी ने लिखा है तमस को, ठीक है, भीष्म साहनी जी ने लिखा है तमस को। और ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झरोखा इन्होंने लिखा है, झरोखा, झरोखा इन्होंने लिखा है। बसंती इन्होंने लिखा है, बसंती। कड़ियां इन्होंने लिखा है, कड़ियां। कुंतो इन्होंने लिखा है, कुंतो, ठीक है। और नीलू नीलिमा नीलोफर ये भी इन्होंने लिखा है, नीलू नीलिमा नीलोफर, इसको याद रख लेना। और मैया दास की माड़ी, ठीक है, मैया दास की माड़ी। तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? भीष्म साहनी जी के हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी के द्वारा, आवा चित्रा मुदगल का है, तत्सम राजी सेठ का है, लेकिन मुझे सूरज चाहिए ये उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा चांद, सूरज की जगह पर अगर चांद होता तो हमारा सही होता। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया नामक जो उपन्यास है ये किस पर आधारित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर विनोबा भावे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और ये लिखा किसने है? तो गिरिराज किशोर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, गिरिराज किशोर ने ये उपन्यास लिखा है, इसको याद रख लेना। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो उन्होंने एक लिखा था लोग, ठीक है, लोग उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर। चिड़ियाघर किसका है? चिड़ियाघर, लोग चिड़ियाघर देखने जाते हैं और वहां पर जाकर के क्या करते हैं? जुगलबंदी, ठीक है, जुगलबंदी, जुगलबंदी करते हैं किसके साथ में? पशुओं के साथ में मिलकर। और इन्होंने लिखा था परिशिष्ट, परिशिष्ट किसका है? ये भी गिरिराज किशोर का है। और एक और लिखा था ढाई घर, ढाई घर। और एक और है इनका असलाहा, है ना, असलाहा। ये असला नाम से बहुत सारा बारूद और ये बरामद हुआ है ना। दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? असला किसको बोलते हैं? असला तो भाई हमने तो फिल्मों में भी और उसमें किसका सुना है, जो मतलब लोगों की बर्बादी का जो चीजें होती है ना, बम वगैरह बनाने की जो बारूद वगैरह, उसको बोलते हैं, ये मुसलमानी शब्द में बोलते हैं उर्दू में असला, है ना। शायद मैंने तो उसी में सुना है और अभी बार बार न्यूज में भी इस वक्त चल रहा है कि असला पाया गया है दिल्ली में। अभी अब जानते हैं कितना खतरनाक जो है धमाका हुआ था।
दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुक्कम सुक्कम किसका है भाई? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया के अन्य उपन्यास एक बार देख लेते हैं। बेघर इन्होंने लिखा है, बेघर किसको कर दिया गया? ममता जी को। नरक दर नरक भटकती रही, फिर इन्होंने प्रेम कहानी लिखी, कोई साथी मिल गया, ठीक है, फिर और लड़कियां मिल गई, एक पत्नी के नोट्स इन्होंने लिखे हैं। तो ये सारे उपन्यास इनके याद रख लेना। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं, आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, और नासिरा नासिरा शर्मा के उपन्यासों को देखें, सात नदियां एक समुंदर, सालमली, ठीक रे की मगनी, और जिंदा मुहावरे। ठीक है, तो ये सारे याद रखना। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के निरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, या आखिरी दांव। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा 1934 ईस्वी में ये प्रथम उपन्यास लिखा गया था। किसका? ये किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है चित्रलेखा, इसको याद रख लेना। 1934 में आया था। इसके अलावा अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो 2-3 हैं, जिसका नाम है बीज गुप्त, इन्होंने लिखा था बीज गुप्त, और कुमार गुप्त। ठीक है, ये भगवती चरण गुप्त ने लिखे थे गुप्त रूप से। किससे मिलते थे? भगवती से मिलते थे जाकर के गुप्त रूप से। ठीक है, कुमार गुप्त। और एक और इनका उपन्यास पूछा जाता है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को आप सभी जानते होंगे, कौन थे चाणक्य? आगे यह वह पथ बंधु था। एक सेकंड, ये इनके भाई पात्र हैं। अरे पात्र लिखे हैं मैंने, मुझे ध्यान नहीं रहा, है ना, ये पात्र हैं, पात्र। इस उपन्यास के चित्रलेखा के पात्र हैं, ठीक है, बीजगुप्त, कुमारगुप्त और चाणक्य। आगे वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? वह पथ बंधु था, ये इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है वह पथ बंधु था। आगे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। 1962 ईस्वी में रचित है ये वह पथ बंधु था, और इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। ठीक है, दो मतलब श्रीधर और सरस्वती इसके दो पात्र हैं। 1962 में प्रकाशित हुआ था, और आदर्शवादी दंपति के जीवन संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उपन्यास उल्लेख किस में नहीं है? तो कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, इन तीनों में है, लेकिन सेवा सदन में नहीं है। ठीक है, और सेवा सदन के बारे में मैं अभी आपको पीछे बता चुकी हूँ। ये किसका है? किसका है? तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है सेवा सदन। ठीक है, प्रेमचंद का है। और अगर हम बात करें किसकी, सेवा सदन की बात करें, तो इसमें तो ये वेश्या जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये वेश्याओं के जीवन पर आधारित है, ये याद रख लेना। ठीक है, सैलूस की बात करें, इन तीनों में क्या है? अ, नटों के जीवन संघर्ष का नट आप जानते होंगे, कब कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव जी का है। ठीक है, रांगे जी का। सैलूस किसके द्वारा लिखा गया है? तो सैलूस लिखा गया है भाई शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। झूला नट की अगर हम बात करें, तो झूला नट किसका है? ये मैत्रेयी पुष्पा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, झूला नट किसका है? मैत्रेयी पुष्पा जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखना। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच में वर्णित है। झूठा सच जो उपन्यास है किसका है? यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। यशपाल जी ने लिखा है, इसके ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। 1958 में इसका एक भाग प्रकाशित हुआ था, और फिर आया हुआ था एक 1960 में। दोनों के नाम की अगर बात करें, तो पहले का नाम था वतन और देश। ठीक है, वतन और देश पहले का नाम था, दूसरे का नाम था देश का भविष्य। देश का भविष्य। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास यहाँ पर लिखे गए हैं। दादा कामरेड इन्होंने लिखा था 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात, ये 1974 में आया था, सबसे लास्ट उपन्यास है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय जैनेन्द्र पर मनोहर श्याम जोशी। तो 37 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से मनोहर श्याम जोशी, अभी हम पीछे मैंने आपको बताया था, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय जैनेन्द्र और यशपाल। नहीं, यशपाल इसमें नहीं आता। ठीक है, ये तीनों हमारे सही हो जाएंगे। ये कौन है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है।
महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास, वैसे आंसर आपको दिख रहा है, हालाँकि अमृतलाल नागर जी का है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास देख लेते हैं। महाकाल, आप इनके प्रकाशन वर्ष पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ठीक है? महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक है? तो ये सभी उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गोपाल राय के अनुसार नॉवेल के अर्थ में जो शब्द है उपन्यास शब्द, इसका प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है? गोपाल राय के अनुसार नॉवेल के अर्थ में जो उपन्यास शब्द है, इसका प्रयोग करने वाले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये ध्यान रखना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में इनकी एक रचना थी जिसका नाम था मालती। ठीक है? मालती रचना थी, अपूर्ण रचना है, इसको पूरा करने मतलब अपूर्ण रचना के लिए किया था, अपूर्ण रह गई थी ये रचना। ठीक है? अपूर्ण रचना है मालती, इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है? और गोपाल राय ने अगर प्रथम उपन्यास की बात करें तो ये किसको माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, जो कि 1877 में पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का बेविचार या फिर दिल्ली का दलाल। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिल्ली का कलंक इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है? दिल्ली का कलंक किसका है? तो ऋषभ चरण जैन जी के द्वारा लिखा गया है। ऋषभ चरण जैन, ऋषभ चरण जैन का है दिल्ली का कलंक, ये याद रखना। और बाकी तीनों उपन्यास इन्हीं के हैं, दिल्ली का बेविचार, दिल्ली का दलाल। आगे, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित, कर्नाट कबीलों पर आधारित कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारू, किस्सा गुलाम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कब तक पुकारू। ये रांगे राघव जी का उपन्यास है। ठीक है? रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारू, और ये हुआ था 1957 में प्रकाशित। ये कबीलों के जीवन पर आधारित है। बाकी की बात करें तो कोई अजनबी नहीं, ये किसका है? शैलेश मटियानी के द्वारा लिखा गया है। शैलेश मटियानी के द्वारा 1900 ये 1957 में आया था भाई, है ना? और कोई अजनबी नहीं 1957 में आया था। और इसकी अगर हम बात करें नहीं, शैलेश मटियानी का 1957 नहीं, एक सेकंड, शैलेश मटियानी का कोई अजनबी नहीं 1966 में प्रकाशित हुआ था, है ना? 1966 में प्रकाशित हुआ था। और नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास ये किसका है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का है, जगदीश चंद्र। ये भी कब आया था? जगदीश चंद्र माथुर का 1994 में आया था। और किस्सा गुलाम, किस्सा गुलाम किसका है? तो ये रमेश चंद्र साहा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? रमेश चंद्र साहा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था। सभी को याद रखना। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है सात नदियां एक समुद्र, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? नासिरा शर्मा के द्वारा। ठीक है? नासिरा शर्मा का ये उपन्यास है सात नदियां एक समुद्र, ये याद रखना। सात नदियां एक समुद्र 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चक्रव्यूह की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा ये लिखा गया है चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह नाम से एक कुंवर नारायण की रचना भी है ना? लेकिन उनकी शायद काव्य रचना है। धूप छाई रंग, अगर धूप छाई रंग की बात करें तो ये गिरीश अस्थाना ने लिखा है। ठीक है? गिरीश अस्थाना ने लिखा है, गिरीश अस्थाना। 1970 ईस्वी में। किस्सा लोकतंत्र की बात करें तो विभूति नारायण राय। ठीक है? किस्सा गुलाम किसका है? रमेश चंद्र शाह का है, अभी ऊपर देखा था। और किस्सा लोकतंत्र किसका है? तो विभूति नारायण राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? तो इतना याद रख लेना और परेशान मत होना, बोर मत हुआ करो ऐसी क्लास में, है ना? वरना तैयारी नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो ये सूरदास है ना? सूरदास को याद रख लेना, सूरदास। और अभी ये किसके द्वारा लिखा गया है? वीरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? वीरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया उपन्यास है सूरदास। युगे युगे क्रांति किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है, विष्णु प्रभाकर जी का है। युगे युगे क्रांति, ये ध्यान रखना, युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर। श्वेत कमल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? बंदनी की अगर बात करें तो बंदनी भी किसका है?
बंदनी। बंदनी भी इन्हीं का है ना शायद? हाँ, शायद क्या बंदनी भी इन्हीं का है। तीनों उपन्यास इन्हीं के हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन-सा अनुक्रम सही है? तो मैं इसका सीधा आंसर बता देती हूँ और आपको बोल देती हूँ, ये कहाँ से कब-कब ये प्रकाशित हुए थे। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। प्रकाशन काल के दृष्टि त्यागपत्र, परख, सुनीता या सुखदा। तो सबसे पहले इनमें से कौन-सा प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर परख आया था सबसे पहले, है ना? परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परख की बात करें, तो परख आया था 1929 ईस्वी में। सुनीता की बात करें तो सुनीता कब आई थी? 1934 में आई थी। त्यागपत्र आया था 1937 ईस्वी और सुखदा कब आया था? तो सुखदा आया था 1952 ईस्वी में। तो ये इनका प्रकाशन क्रम है, ये याद रखना। निम्नलिखित उपन्यासों का ये सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो 45 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इनमें सबसे पहले जो उपन्यास है ना, वो परीक्षा गुरु आया था, लेकिन दोनों में आंसर दे रखा है। परीक्षा गुरु 1882 में आया था, है ना? कंकाल 1929 में आया था, है ना? परीक्षा गुरु देखते हैं एक बार, 1882, 1929 में आया था कंकाल। इनमें से देखना है शेखर एक जीवनी, ये तो आया था 1941 ईस्वी में, है ना? 40-41। और सूरज का सातवां घोड़ा कब आया था भाई? 1952 में आया था, है ना? 1952 में। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चॉकलेट। आगे है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास है धरती धन ना अपना। इसकी अंतर वस्तु किस विषय पर आधारित है? तो ये पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को इसमें दिखाया गया है, ठीक है? मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है? बताइए, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा